हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेनडी। जनरल एग्रीकल्चर वन लाइनर की नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू जनरल एग्रीकल्चर, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका आईसीआर नेट का एग्जाम हो, आईसीआर जेआरएफ, आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम हो, आईबीपीएस एएफओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो स्टेट के दूसरे एग्जाम होते हैं, एचडीओ एडीओ के एग्जाम होते हैं, नबार्ड, एएसआरबी, एओ, ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज की। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है द पोकली वैरायटी ऑफ राइस। पोकली जो एक राइस की वैरायटी है, आजकल काफी टाइम न्यूज में भी है, राइट। तो पोकली वैरायटी ऑफ राइस दैट इज नोन फॉर इट्स सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस एंड फ्लोरिसेस इन द राइस पैडीज ऑफ द कोस्टल अलेपुजा, एर्नाकुलम एंड थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। तो पोकली जो है एक राइस की वैरायटी है जो कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहती है, राइट। तो एक राइस की वैरायटी है, मेनली आप देखेंगे तो केरला के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे मेनली ग्रो की जाती है, लाइक जैसे कि थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है। और जो पोकली वैरायटी है राइस की, इसकी मेन फीचर क्या है इसका, कि ये सॉल्ट वाटर के लिए रेजिस्टेंस है। सो सॉल्ट वाटर में भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं, राइट। द यूनिकनेस ऑफ द राइस हैज ब्राउट इट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और इसी वजह से ये जो पोकली वैरायटी ऑफ राइस है, इसको जीआई टैग भी मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है। और इस वैरायटी के ऊपर जो इसमें सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस है, तो कंटिन्यूसली इस पे अभी भी रिसर्च हो रहे हैं, चाहे वो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पर्टिकुलरली राइस पे काम करते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि अभी फिलीपींस में उसका हेडक्वार्टर है, मनीला फिलीपींस में, राइट। नेक्स्ट इज द पोकली जो है, दिस इज एन एंशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिस वेयर वन सीजन ऑफ राइस फार्मिंग इज अल्टरनेटेड विद अनदर सीजन ऑफ ब्राउन कल्चर। एक्चुअली पोकली जो राइस वैरायटी है, तो सॉल्ट टॉलरेंट तो है, बट पोकली एक्चुअल में एक फार्मिंग प्रैक्टिस है जो कि फॉलो की जाती है, जिसमें कि क्या होता है कि एक सीजन में राइस ग्रो करते हैं और दूसरे सीजन में उसमें प्रॉन कल्चर किया जाता है, राइट। प्रॉन फार्मिंग की जाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रॉन की सीडलिंग्स होती हैं, प्रॉन सीडलिंग्स which swim in the from the sea and the backwaters after the rice harvest, right, feed on the leftover of the harvested crop। तो जैसे कि आपका राइस हार्वेस्ट हो गया, जैसे एक सीजन में राइस लेंगे, एक सीजन में प्रॉन कल्चर करेंगे, राइट। जैसे ही आपका राइस हार्वेस्ट होगा तो जो प्रॉन्स होते हैं वो किसके ऊपर फीड करते हैं, जो लेफ्ट ओवर होता है, जो भी रह जाता है राइस की हार्वेस्टिंग के बाद, जो भी फीड रह जाता है, डेब्री रह जाता है, तो उसके ऊपर फीड करते हैं जो प्रॉन होते हैं, राइट। और जो राइस क्रॉप है, जब आप नेक्स्ट सीजन में राइस क्रॉप लेंगे तो उसमें कोई भी आप फर्टिलाइजर वगैरह या मैन्योर वगैरह स्प्रे नहीं करते हैं, राइट। तो कोई एप्लीकेशन नहीं होती है फर्टिलाइजर या मैन्योर की, बल्कि जो राइस की ये पोकली राइस इसमें जो ग्रो करते हैं हम, तो ये अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है, कि उन प्रॉन्स से लेता है। जो उन प्रॉन्स का जो एक्सक्रीमेंट होता है, उनका जो एक्सक्रीट होता है, उनका जो लेफ्ट ओवर होता है, उससे ये अपना जो है न्यूट्रिएंट लेता है, राइट। तो या दूसरे जो अदर रेमिनेंट होते हैं, तो वहां से ये जो राइस प्लांट है अपना न्यूट्रिएंट लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो राइस फार्मिंग और प्रॉन फार्मिंग जो है, ये दे आर म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को दोनों को बेनिफिट करती हैं। जो प्रान फार्मिंग है, राइस फार्मिंग है, तो इसको पूरी फार्मिंग प्रैक्टिस को हम पोकली फार्मिंग प्रैक्टिस बोलते हैं, जो कि एक एंशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिस है, पर्टिकुलरली इन केरला रीजन्स में, राइट। ओके, नेक्स्ट इज द इंडियन गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीबी, ठीक है, एनडीडीबी, एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर सेटिंग अप फॉडर सेंट्रिक एफपीओस। अभी रिसेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनने जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, एनडीडीबी, राइट, तो उसको एज डेजिग्नेट किया है एक तरह से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, किस चीज के लिए, फॉर सेटिंग अप फॉडर सेंट्रिक एफपीओस। जो फॉडर सेंट्रिक एफपीओस इस्टेब्लिश होने जा रही हैं, तो उसकी जो डेजिग्नेटेड बॉडी है, जो मेन बॉडी है, वो किसको डेजिग्नेट किया इंडियन गवर्नमेंट ने, वो है आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 एंड पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। तो पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652, तो ये दोनों जो है आपकी काला नमक राइस की वैरायटीज हैं, राइट। तो पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 एंड 1652 दोनों आपकी आईआरआई से रिलीज की गई है, और काला नमक की वैरायटी है, काला नमक राइस की वैरायटीज है, रिसेंटली रिलीज्ड वैरायटीज है।
नेक्स्ट इज टिटिकम उरारतू। टिटिकम उरारतू जो कि एक डिप्लॉइड स्पीसीज है टिटिकम जीनस में, जिसका जीनोम है ए जीनोम है, राइट। तो ये जो है दिस इज द प्रोजिनेटर ऑफ द ए सब जीनोम ऑफ द टेट्राप्लॉइड। ये प्रोजिनेटर कंसीडर किया जाता है किसका? ए सब जीनोम ऑफ टेट्राप्लॉइड स्पीसीज कौन सी? टिटिकम टर्जिडम का, जिसका कि आप देख सकते हैं जीनोम जो है ए बी बी है, राइट। और एक तरह से हेक्साप्लॉइड भी एक स्पीसीज टेटिकम एस्टिमम का भी इसका ए बी बी डी डी जीनोम है, जिसका उसका भी एक वन ऑफ द प्रोजिनेटर है टेटिकम उरारतू जो है, जो कि जिसका कि डिप्लॉइड ए जीनोम है। तो हम बोल सकते हैं कि ए जीनोम प्रोजिनेटर कौन सा है यहाँ पे? टिटिकम टर्जिडम का और टिटिकम एस्टिमम का, वो हो जाएगा आपका टिटिकम उरारतू। ओके, तो टेटिकम टर्जिडम जो टेट्राप्लॉइड है ए बी जीनोम है, और टेटिकम एस्टिमम जो हमारी ब्रेड व्हीट है एक्चुअली दैट इज योर हेक्साप्लॉइड नेचर में ए बी बी डी डी जीनोम है इसका, राइट। नेक्स्ट इज एजिलोप्स्टोस्की। इट इज द डिप्लॉइड प्रोजिनेटर ऑफ द डी जीनोम ऑफ हेक्साप्लॉइड व्हीट। अब व्हीट में जो डी जीनोम है, राइट, तो इसका प्रोजिनेटर क्या है? तो डी जीनोम का सोर्स क्या है व्हीट में? दैट इज योर एजिलोप्स्टोस्की, जो कि एक डिप्लॉइड प्रोजिनेटर है डी जीनोम ऑफ हेक्साप्लॉइड व्हीट में। डी जीनोम का डिप्लॉइड प्रोजिनेटर है एजिलोप्स्टोस्की। नेक्स्ट इज क्यूपीएम। जो क्यूपीएम का कंसेप्ट है मींस क्वालिटी प्रोटीन मेज। ये जो क्यूपीएम का कंसेप्ट है क्वालिटी प्रोटीन मेज का, क्यूपीएम मतलब कि दिस इज ए न्यूट्रिशनली इंप्रूव्ड कम्युनिटी, एक तरह से न्यूट्रिशनली रिच मेज है, ठीक है। एंड इट इज रिपोर्टेड टू बी इक्विवेलेंट टू द मिल्क प्रोटीन केजीन इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशनल कंपोजिशन। जब हम इसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें जो आपका प्रोटीन क्वांटिटी है, तो जो मिल्क प्रोटीन होता है केजिन, तो उसकी जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है उसके इक्विवेलेंट है इस क्वालिटी प्रोटीन मेज की कंपोजिशन जो है, राइट, इसका जो प्रोटीन है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ओपेक 2 जीन, अब क्वालिटी प्रोटीन मेज में एक स्पेसिफिक जीन है, कौन सा? ओपेक 2 जीन। ओके, तो ये जो ओपेक 2 जीन है, द प्रोटीन प्रोफाइलिंग ऑफ क्यूपीएम इज इम्प्रूव्ड। तो ओपेक 2 जीन जो है वो इंटीग्रेस किया जाता है, जिससे क्या होता है जो आपका क्वालिटी प्रोटीन मेज है उसकी जो प्रोटीन क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। दस हाँ हम ये बोल सकते हैं जो क्वालिटी प्रोटीन मेज है इट हैज अबाउट ट्वाइस द लेवल ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की जो क्वांटिटी होती है इसमें लगभग 2 गुना होती है एज कम्पेयर टू जो आपका नॉर्मल मेज होता है, राइट। तो जिसमें ओपेक 2 जीन है उसमें आप देखेंगे जो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का लेवल है 4.15 एंड 1% है रिस्पेक्टिवली, और जब आप नॉर्मल मेज में देखेंगे तो 2% ही है, और अगर आप ट्रिप्टोफैन की बात करेंगे तो 0.5% ही है, राइट। उसकी तरह एक और म्यूटेंट है ओपेक 16, ठीक है। एक तो हो गया ओपेक 2, ये ओपेक 16। ओपेक 16 इन द प्रेजेंस ऑफ ओपेक 2, तब ये दोनों कंबाइंड पिरामिड किए जाते हैं ओपेक 16 और ओपेक 2, तो ये फर्दर लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन की क्वांटिटी जो है उसको एनहांस करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज जो पूसा विवेक क्यूपीएम 9, तो ये इसी कंसेप्ट पे जो पूसा विवेक क्यूपीएम 9 वैरायटी जो है डेवलप की गई है, पूसा विवेक क्यूपीएम 9 इम्प्रूव्ड, राइट। तो ये जो है इंडिया की पहली प्रो विटामिन ए रिच मेज वैरायटी है, कौन सी? पूसा विवेक क्यूपीएम 9 इम्प्रूव्ड। इसमें आप देखेंगे हाई क्वांटिटी है प्रो विटामिन ए की 8.15 ppm है, लाइसिन देखेंगे 2.67% है, ट्रिप्टोफैन देखेंगे 0.74% है। नेक्स्ट इज ब्लैक सोइल्स। द ब्लैक सोइल्स होती हैं दीज आर द फर्टाइल सोइल प्रेजेंट इन इंडिया एंड इट इज अबंडेंटली फाउंड इन ब्लैक सोइल। मेनली कहाँ पे पाई जाती हैं? हरियाणा में देखने को मिलेंगी आपको, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में काफी मात्रा में देखने को मिलेंगी। तो जो ब्लैक सोइल का जो ब्लैक कलर होता है वो किस वजह से होता है? ब्लैक कलर ऑफ द ब्लैक सोइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड ह्यूमस की वजह से होता है। मतलब एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें ज्यादा, ह्यूमस कंटेंट, एल्यूमिनियम कंटेंट, आयरन कंटेंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द कलर ऑफ रेड सॉइल। जो रेड सॉइल्स होती है उनका कलर में वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो कलर रेंज करता है रेड सॉइल का, रेड टू ब्राउन होता है, चॉकलेट कलर होता है, येलो होता है, ये ग्रे कलर होता है, ये समटाइम्स इवन ब्लैक भी होता है रेड सॉइल का कलर। तो जो रेड सॉइल्स होती हैं उनमें क्या चीज ज्यादा होती है? दे कंटेन्स ए हाई परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट। तो उनमें आयरन कंटेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर के लिए रेड सॉइल्स में। ओके, नेक्स्ट इज दिस सॉइल। जो रेड सॉइल होती है दे आर डेफिशिएंट होती है किसमें? नाइट्रोजन, ह्यूमस में, फॉस्फोरिक एसिड में, मैग्नीशियम में एंड लाइम कंटेंट में। ओके, बट ये जो सॉइल्स होती हैं रेड सॉइल दे आर रिच इन पोटाश कंटेंट, मतलब पोटाशियम कंटेंट में ये रिच होती हैं विद इट्स पीएच रेंजिंग फ्रॉम न्यूट्रल टू एसिडिक। उसकी पीएच होती है न्यूट्रल टू एसिडिक की तरफ होती है।
अप्रोक्सीमेटली 10.6% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का, डेट इज कवर्ड बाय रेड सॉइल, और मेनली आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु वगैरह के रीजन्स में, राइट। तो लगभग 10.6% जियोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 328.7 मिलियन हेक्टेयर का, उसका जो 10.6% एरिया जो है वो रेड सॉइल के अंडर ही है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज होपरवन। होपरवन जो एक नॉन कॉन्टेगियस डिजीज है ऑफ द प्लांट्स विच इज कॉज्ड बाय डायरेक्ट फीडिंग डैमेज ऑफ सर्टेन लीफ होपर्स एंड प्लांट होपर्स। एक तरह से जब कुछ लीफ होपर या प्लांट होपर फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो उससे जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो एक तरह से उनको कहते हैं होपरवन। तो आप देख सकते हैं कि जो हाई पॉपुलेशन होती है प्लांट होपर्स की, दैट कॉजेज लीव्स टू इनिशियली टर्न ऑरेंज येलो हो जाते हैं इनिशियली, एंड बिफोर बिकमिंग ब्राउन एंड डाइंग, उसके बाद वो ब्राउन हो जाते हैं और डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, राइट। तो दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं होपरवन विच किल्स द प्लांट ऑफ राइस। तो मेनली आप देख सकते हैं राइस में आपको देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्राउन प्लांट होपर विच कैन आल्सो ट्रांसमिट राइस रैग स्टंट डिजीज एंड राइस ग्रासी स्टंट डिजीज। तो जो राइस ग्रासी स्टंट डिजीज है और राइस रैग स्टंट डिजीज है, उसका बैक्टीरिया क्या है, ब्राउन प्लांट होपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। कहाँ पे, डोनियो पोलो एयरपोर्ट, कहाँ पे, ईटानगर में, ओके। नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आइडेंटिफाइड पेनिसिलियम नोटेटम इनहिबिटिंग स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये आइडेंटिफाई किया गया था कि जो एक पेनिसिलियम नोटेटम होता है वो क्या करता है, जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और इसी बेस पे उन्होंने लेटर ऑन एंटीबायोटिक डिस्कवर की, कौन सी, पेनिसिलिन। नेक्स्ट इज सेलमैन बॉक्समैन ने 1945 में, ऐसे बॉक्समैन ने 1945 में आइडेंटिफाई किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को। कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम से। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की, से ऐसे बॉक्समैन ने 1945 में, और ऐसे बॉक्समैन ने ही एंटीबायोटिक्स टर्म्स भी कॉइन की थी। नेक्स्ट इज इंडिया टोटल कॉटन प्रोडक्शन जो अभी एस्टिमेट की गई है 2022-23 में कितनी, 344 लाख बेल्स एस्टिमेट की गई है, और वन बेल ऑफ कॉटन किसके बराबर होता है, वन बेल ऑफ कॉटन इज इक्वल टू 170 kg, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद जय हिंद।